नमस्कार बच्चों, मैं धर्मेंद्र एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल इजी है पर। बच्चों, इस वीडियो के अंदर हम क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का चैप्टर 11 जिस चैप्टर का नाम है एरिया रिलेटेड टू द सर्कल। ठीक है बच्चों, इस वीडियो के अंदर हम इस चैप्टर के कंसेप्ट को बहुत ही आराम से समझेंगे, बहुत ही ईजी वे के साथ समझेंगे। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं, ठीक है क्या? आइए, सबसे पहले बच्चों इस चैप्टर को समझने के लिए आप लोग भली भांति वाकिफ होंगे, क्योंकि आप लोगों ने चैप्टर नंबर इससे पीछे चैप्टर 10th के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ लिया होगा। ठीक है क्या बच्चों? जिस चैप्टर का नाम है सर्कल, वहां पर आपने सर्कल के डिफरेंट कंसेप्ट को पढ़ा होगा, सर्कल किसे कहते हैं पढ़ा होगा। ठीक है, इसी वीडियो के अंदर बच्चों हम लोग छोटा सा बस आपको सर्कल का इंट्रो देंगे कि सर्कल क्या होता है, और फिर हम आगे लेके चलते हैं इसके टॉपिक पे। तो बच्चों बात करते हैं सर्कल होता क्या है। सर्कल को समझने के लिए बच्चों सर्कल की बहुत ही प्यारी सी और खूबसूरत सी डेफिनेशन बनाई गई है। तो देखते हैं सर्कल की डेफिनेशन क्या कहते हैं। कहता है कि बच्चों अगर सर्कल को समझना तो आप पहले एक फिक्स पॉइंट ले लो। इस फिक्स पॉइंट से आप कुछ फिक्स लेंथ को, यानी कोई कांस्टेंट डिस्टेंस को तय कर लो। कुछ लेंथ फिक्स होगी, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, जितना आपका मन करे उतना। तो ये है बच्चों हमारा फिक्स पॉइंट, और ये है हमारी फिक्स लेंथ। ठीक है क्या बच्चों? ये हो गया हमारा O, इसका नाम कर दीजिए A। इसी फिक्स पॉइंट से फिर से बच्चों जितनी लेंथ OA की है ना, उतने ही लेंथ की एक और लाइन को हमने ड्रॉ करा, उसका नाम रखा बच्चों B। फिर से हमने इसी पॉइंट से उतने ही लेंथ को फिर से हमने एक लाइन ड्रॉ करी बच्चों, उसका नाम रख दिया हम लोगों ने C। इतने ही लेंथ से हमने एक फिर से एक पॉइंट को ड्रॉ करा, एक लाइन ड्रॉ करी, उस पॉइंट का नाम दे दिया बच्चों हम लोगों ने D। इतने ही फिक्स, इसी फिक्स पॉइंट से फिर से हमने एक लाइन को ड्रॉ करी, एक लाइन ड्रॉ करी, और उसका नाम दे दिया बच्चों पॉइंट E। इसी फिक्स पॉइंट से फिर से हमने एक लाइन ड्रॉ करी बच्चों, हमने उसका नाम दे दिया पॉइंट F। फिर से हमने एक लाइन ड्रॉ करी, उसका नाम दे दिया पॉइंट G। आपको दिखाई दे रहा होगा बच्चों, इसी फिक्स पॉइंट से मैं जितने भी लाइनें ड्रॉ कर रहा हूं उन सभी की लेंथ आपस में क्या है बच्चों? इक्वल है। लेंथ इक्वल है, लेंथ इक्वल है, लेंथ इक्वल है। ठीक है क्या बच्चों? अगर मैं इन सभी को मिलाऊंगा, इन सभी को आपस में मिलाऊं, तो बच्चों इनको मिलाने से जो मुझे शेप मिलेगी ना, उसी शेप को हम लोग किस नाम से जानते हैं? सर्कल के नेम से जानते हैं। किस नेम से जानते हैं बच्चों? सर्कल। तो बच्चों मैंने यहाँ पे दो बातें करी हैं, आप सबसे पहले उन बातों को गौर करें। ये बच्चों पॉइंट था, इस पॉइंट को मैं अभी आपके सामने बोल रहा था फिक्स्ड पॉइंट। क्या बोल रहा था बच्चों? फिक्स्ड पॉइंट। ठीक है क्या? हाँ या ना बोलो? ठीक है। और बच्चों हमने इस फिक्स पॉइंट से एक लेंथ ट्रेवलिंग करी जिसका नाम था OB। ये लाइन क्या होती है बच्चों? इस लाइन की जो लेंथ है वो फिक्स है, तो बच्चों हमने इसका नाम दे दिया फिक्स लेंथ। इसकी लेंथ क्या है बच्चों? फिक्स है। इसका मतलब O से लेकर A तक की लेंथ इक्वल है OB के, इक्वल है OC के, इक्वल है बच्चों OD के, इक्वल है बच्चों OE के, इक्वल है OG के, और इक्वल है बच्चों OF के। और ऐसे ही बच्चों जितने भी पॉइंट होंगे उन सभी की लेंथ आपस में क्या होगी बच्चों? इक्वल ही होगी। ठीक है क्या? आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? यानी OA, OB, OC, OD, OG, OF, OC, ये सारे की सारी लेंथ बच्चों आपस में क्या है? इक्वल है। तो जब मैंने इन सभी पॉइंट्स को आपस में मिला दिया तो मुझे एक फिगर मिली, उस फिगर का नाम क्या रखा बच्चों हम लोगों ने? सर्कल। क्या नाम दिया? सर्कल। तो हमें क्या समझ में आया? हमें समझ में ये आया कि बच्चों सर्कल है क्या। तो हमने कहा सर्कल क्या है? हमने कहा सर्कल इज द सेट। सर्कल इज द सेट। सेट वर्ड की जगह आप लोग बच्चों यूज कर सकते हो कलेक्शन। सर्कल इज द सेट ऑफ या कलेक्शन ऑफ, सर्कल इज द सेट या कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स, ऑल द पॉइंट्स इन अ प्लेन। एक प्लेन के अंदर जितने भी हमारे पास क्या होते हैं बच्चों? पॉइंट्स के सेट होते हैं एक प्लेन में। इन अ प्लेन, एक प्लेन के अंदर जितने भी पॉइंट्स का सेट होता है। सर्कल इज द सेट ऑफ या कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन अ प्लेन which at a fixed distance, which at a fixed distance, या फिर आप फिक्स की जगह बच्चों यूज कर सकते हो कांस्टेंट। फिक्स की जगह क्या लिख सकते हो? कांस्टेंट। फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। कि क्या कहा हम लोगों ने बच्चों? जरा पढ़िए इसको। हमने कहा कि एक फिक्स पॉइंट से, एक फिक्स पॉइंट से और फिक्स डिस्टेंस से, एक फिक्स पॉइंट और फिक्स डिस्टेंस को मिलाने वाले सभी पॉइंट्स का सेट क्या कहलाता है बच्चों?
सर्कल क्या कहलाता है? सर्कल। दोबारा पढ़ते हैं। सर्कल इज द सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन अ प्लेन। प्लेन का मतलब ऐसा कोई बच्चों प्लेन सरफेस है। सर्कल इज द सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन अ प्लेन which are at a fixed distance, जो एक फिक्स डिस्टेंस है। ये डिस्टेंस कैसी है? फिक्स है। ये डिस्टेंस कैसी है? फिक्स है। ये डिस्टेंस कैसी है? फिक्स है। ये कैसी है? फिक्स है। ये भी क्या है? फिक्स है। ये भी क्या है? फिक्स है। ये भी क्या है? फिक्स है। फ्रॉम कहां से? एक फिक्स पॉइंट से। कहां से? एक फिक्स पॉइंट से। तो बच्चों यहां पर आया एक वर्ड इस बार-बार आ रहा है फिक्स पॉइंट, और दूसरा आ रहा है बच्चों फिक्स डिस्टेंस। फिक्स पॉइंट और फिक्स डिस्टेंस। बच्चों यहां पे जो वर्ड यूज करा गया है फिक्स पॉइंट, क्या यूज करा गया बच्चों? फिक्स पॉइंट। ये फिक्स पॉइंट क्या कहलाता है बच्चों? इस फिक्स पॉइंट को हम लोग कहते हैं सेंटर ऑफ द सर्कल। क्या कहते हैं बच्चों? सेंटर ऑफ द सर्कल। कि सर्कल का ये क्या होता है बच्चों? सेंटर होता है। ठीक है क्या? और बच्चों यहाँ पे जो फिक्स डिस्टेंस की बात करी गई, आप इसे फिक्स डिस्टेंस कह दीजिए, फिक्स डिस्टेंस कहिए, या फिर बच्चों हम इसे कह सकते हैं कांस्टेंट, कांस्टेंट डिस्टेंस कह सकते हैं हम लोग बच्चों, कांस्टेंट डिस्टेंस, यानी दूरी कैसी है? कांस्टेंट है। तो इसको क्या बोलते हैं बच्चों? हम लोग इसी को आम भाषा में क्या कहते हैं बच्चों? रेडियस कहते हैं। क्या कहते हैं? रेडियस। और रेडियस को किससे दिखाते हैं बच्चों? स्मॉल आर से। ये भी आपको पता ही होगा। ठीक है क्या बच्चों? तो हमने ये समझा कि सर्कल एक्चुअल में है क्या? सर्कल एक प्लेन पर एक फिक्स पॉइंट और एक फिक्स लेंथ के द्वारा बनाए गए सभी पॉइंट्स का सेट क्या कहलाता है? सर्कल। दोबारा बोलता हूं, सर्कल क्या है? सर्कल एक फिक्स पॉइंट और एक फिक्स लेंथ से बनाए हुए सभी पॉइंट का सेट क्या कहलाता है बच्चों? सर्कल कहलाता है। और सर्कल में वो फिक्स पॉइंट, सर्कल का सेंटर होता है, वो फिक्स लेंथ या फिक्स डिस्टेंस सर्कल की क्या होती है बच्चों? रेडियस होती है। ठीक है, इतना आ गया अगर हमें समझ में, तो हम थोड़ा आगे बढ़े, और आगे बढ़ने से हमने देखा कि सर आप क्या कहना चाहते हो कि ये एक सर्कल है बच्चों, ये इसका एक फिक्स पॉइंट हो गया, यानी ये सेंटर हो गया। सेंटर को बच्चों हमने दिखाया O से। क्या किससे दिखाया बच्चों? O से। हमने कहा कि सर्कल के ऊपर बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं। सर्कल है क्या? तो सर्कल इज द कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स। ये पॉइंट्स का कलेक्शन है, सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स, सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स in a plane, ठीक है, which are at a fixed distance from a fixed point। यही बोला हमने। तो इसका मतलब इसके ऊपर तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं। इसका मतलब इसके ऊपर तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं, इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं। सही कह रहा हूं ना मैं? तो अगर बच्चों इसके ऊपर इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, तो यहां से एक और नया कंसेप्ट बना कि सर्कल के ऊपर किसी भी दो पॉइंट से मिलाने वाली लाइन, सर्कल के किसी भी दो एंड पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन को बच्चों क्या बोलते हैं? कॉर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? कॉर्ड। तो कॉर्ड क्या होती है? कॉर्ड क्या होती है? सर्कल के किसी भी दो बिंदुओं को जोड़ने वाली लाइन, जोड़ने वाली रेखा क्या कहलाती है बच्चों? कॉर्ड। तो कॉर्ड क्या है? कॉर्ड क्या होती है बच्चों? लाइन जॉइनिंग, लाइन जॉइनिंग टू एंड्स पॉइंट, टू एंड्स पॉइंट, to end points of the circle। कि सर्कल के किसी भी दो एंड पॉइंट को जोड़ने वाली लाइन क्या कहलाती है बच्चों? कॉर्ड। ये भी क्या हो गया बच्चों? कॉर्ड। ये भी क्या हो गया बच्चों? कॉर्ड। सही कह रहा ना? तो अगर ऐसा है तो बच्चों एक बात और कीजिएगा, ये बच्चों हमारा एक सर्कल हो गया, ये सर्कल का एक बच्चों सेंटर हो गया, यहाँ पे भी एक पॉइंट आ गया, यहाँ पे भी एक पॉइंट आ गया। मैंने इन दोनों एंड पॉइंट्स को आपस में क्या कर दिया? मिला दिया। अब ये बच्चों पॉइंट, ये लाइन कहां से पास आउट हो रही है? सर्कल के सेंटर से। ये तो सेंटर है ना बच्चों, ये तो सेंटर है। तो लाइन ये भी टू एंड पॉइंट से मिलाई जा रही है। तो इसका मतलब ये एक कॉर्ड हो गया, ये एक कॉर्ड हो गया। ठीक है, लेकिन इस कॉर्ड की खास बात क्या है? इस कॉर्ड की खास बात ये है कि ये जो कॉर्ड है वो सर्कल के कहां से पास आउट हो रही है? सेंटर से। सर्कल के कहां से पास आउट हो रही है? सेंटर से। ये जो कॉर्ड है वो सर्कल के कहां से पास आउट हो रही है? सेंटर से। तो ऐसी कॉर्ड जो सर्कल के सेंटर से पास आउट होती है ना, वो कॉर्ड तो है ही, लेकिन अपने आप में बच्चों एक और लाइन कहलाती है, एक नए कंसेप्ट के नाम से जाना हमने उसे डायमीटर। तो डायमीटर भी क्या है? डायमीटर इज अ कॉर्ड। डायमीटर इज अ कॉर्ड। कैसे कॉर्ड? लार्जेस्ट कॉर्ड। डायमीटर इज the largest chord of the सर्कल। की सर्कल की क्या होती है बच्चों? लार्जेस्ट कॉर्ड होती है। दिखाई दे रहा है क्या आपको?
ठीक है बच्चों, ठीक है क्या? ये डायमीटर क्या होती है बच्चों? सर्कल की सबसे बड़ी लार्जेस्ट कॉर्ड होती है, ठीक है क्या? हाँ या ना? तो क्या हम हर एक कॉर्ड को डायमीटर कहेंगे क्या? क्या हम एक और कॉर्ड को डायमीटर कहेंगे क्या? हमने कहा बिल्कुल भी नहीं, हर एक कॉर्ड डायमीटर नहीं कहलाती है। डायमीटर सिर्फ और सिर्फ उसी कॉर्ड को कहा जाएगा जो कहां से पास आउट होगी? सर्कल के सेंटर से। कहां से पास आउट होगी? सर्कल के सेंटर से। डायमीटर किसको कहेंगे? ये वो कॉर्ड है जो सर्कल के कहां से पास आउट होती है? सेंटर से पास आउट होती है। तो डायमीटर दैट कॉर्ड व्हिच इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल, दैट कॉर्ड व्हिच पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल, जो सर्कल के कहां से पास आउट होती है? सेंटर से पास होती है। उसी कॉर्ड को क्या कहा जाएगा? डायमीटर कहा जाएगा। उसी कॉर्ड को क्या कहा जाएगा? डायमीटर। तो इसका मतलब ये भी एक एंड पॉइंट है, ये भी एक एंड पॉइंट है, और मैंने इसको ऐसे मिला दिया तो सर ये वाली लाइन भी क्या हो गई? कॉर्ड हो गई। ये वाली भी क्या हो गई? कॉर्ड हो गई, क्योंकि ये भी कहां से पास आउट हो रही है? सर्कल के सेंटर से हो रही है। समझ में आ रहा है आपको? दिखाई दे रही है क्या वीडियो क्लियर? ओहो कट गया क्या बच्चों? माफ कीजिएगा, मैं साइड में लिखता हूँ बच्चों, मैं साइड में लिख देता हूँ, ठीक है? माफ कीजिएगा थोड़ा। देखिए मैं साइड में लिखता हूँ, इधर लिखता हूँ कि डायमीटर क्या होता है? डायमीटर क्या होता है? दैट कॉर्ड which is passing through the center of the सर्कल, जो सर्कल के कहां से पास हो? सेंटर से पास हो। अब दिखाई दे रहा है क्या आपको? दिखाई दे रहा है क्या? आप परफेक्ट है क्या बच्चों? बिल्कुल सर ओके है। तो आप समझ गए कि हम लोग हर एक कॉर्ड को डायमीटर नहीं कह सकते। डायमीटर सिर्फ उसी कॉर्ड को कहा जाता है जो सर्कल के कहां से पास हो बच्चों? सेंटर से पास हो। समझ में आया? तो हर एक लाइन जो सेंटर से पास आउट होती है और सर्कल के टू एंड पॉइंट्स को जोड़ती है उसे क्या बोलते हैं? डायमीटर बोलते हैं, ठीक है क्या? अब थोड़ा सा बच्चों आगे चलते हैं। आगे चले क्या? चले आगे, देखते हैं अगले कंसेप्ट को। देखिए क्या अगला कंसेप्ट देखिए आप बच्चों। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि ये एक सर्कल है और इसका एक बच्चों ये अपना सेंटर हो गया, ठीक है क्या? सर्कल के दो एंड पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन को क्या बोलते हैं? कॉर्ड। क्या बोलते हैं? कॉर्ड, ठीक है क्या बच्चों? और वो लाइन जो सर्कल के दो एंड पॉइंट से मिलती तो है, लेकिन वो कहां से पास होती है? सर्कल के सेंटर से। तो हमने उस लाइन को क्या बोला? डायमीटर। हमने उस लाइन को क्या बोल दिया? डायमीटर। डायमीटर को किससे दिखाते हैं? स्मॉल डी से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? स्मॉल डी से। अब जरा बच्चों गौर कीजिएगा, सर ये तो हमारा सेंटर था और ये फिक्स पॉइंट था। सेंटर से फिक्स पॉइंट के बीच की जो लेंथ होती है, इस लेंथ को हमने क्या बोला था? फिक्स लेंथ थी ये, फिक्स लेंथ थी ये, यानी ये फिक्स डिस्टेंस थी, फिक्स डिस्टेंस थी ये। अरे हाँ या ना? अगर ये फिक्स डिस्टेंस थी बच्चों तो अभी हम लोगों ने इसको एक नाम से जाना था जिससे बोला था बच्चों हम लोगों ने रेडियस। क्या बोला था हम लोगों ने? रेडियस। और रेडियस को दिखाते हैं स्मॉल आर से, तो इसका मतलब ये भी रेडियस और ये भी रेडियस, तो ये पूरा कितना हो गया? यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया सर? r प्लस आर। कितने r? 2r। और ये बच्चों डायमीटर भी है ये रेडियस में। तो हमें एक बात समझ में आई कि जो डायमीटर होती है, जो डायमीटर होती है वो रेडियस के कितने गुना होती है? 2 गुना होती है। रेडियस के कितने गुना होती है? 2 गुना होती है, ठीक है क्या? और अगर ऐसा है तो हम कह भी सकते हैं कि जो रेडियस होती है वो डायमीटर की कितनी होती है बच्चों? हाफ होती है। जो रेडियस होती है वो डायमीटर कितनी होती है बच्चों? हाफ होती है। इतना पता चल गया और आपको इतना पता नहीं होगा, मुझे पता है, ठीक है क्या? आइए बच्चों आगे चलते हैं। आगे हमने पढ़ा तो आगे पढ़ने पर हमें अब छोटी छोटी बातें सीखनी है। क्या सीखना है कि सर अभी आपने बताया कि एक बच्चों एक सर्कल है, ये अपना एक सेंटर है और इसको बच्चों हमने आपस में मिलाया, तो इसको मिलाने से क्या हुआ? एक डायमीटर बने। ये कॉर्ड है और इस कॉर्ड का नाम क्या है बच्चों? डायमीटर। ये कॉर्ड है और कॉर्ड का नाम क्या है? डायमीटर। डायमीटर ने सर्कल को कितने पार्ट्स में ब्रेक करा? डायमीटर ने सर्कल को कितने पार्ट्स में ब्रेक करा? तो जो डायमीटर होता है ना बच्चों, वो सर्कल को 2 इक्वल पार्ट्स में ब्रेक कर देता है। डायमीटर सर्कल को 2 इक्वल पार्ट्स में ब्रेक कर देता है। डायमीटर डिवाइडेड अ सर्कल
इंटू टू इक्वल पार्ट्स। दो इक्वल पार्ट्स में क्या रहता है बच्चों, ब्रेक रहता है। एंड ईच इक्वल ईच पार्ट इज कॉल्ड सेमी सर्कल। उसके हर एक पार्ट को क्या बोलते हैं बच्चों, जो आधा पार्ट होता है उसे क्या बोलते हैं, सेमी सर्कल। क्या बोलते हैं बच्चों, सेमी सर्कल। तो इसका मतलब ये क्या है बच्चों, ये हमारी हो गई डायमीटर, ये क्या होगी डायमीटर, और डायमीटर का ये ऊपरी हिस्सा क्या कहलाता है बच्चों, सेमी सर्कल। ये क्या कहलाया हमारा सेमी सर्कल। ये क्या कहलाया बच्चों, सेमी सर्कल। ये क्या कहलाया, सेमी सर्कल। समझ में आ रहा है क्या आपको। तो इसका मतलब सर सेमी सर्कल क्या है, ये भी एक सेमी सर्कल है। और बच्चों इसको थोड़ा सा फिर से देखिए तो ये भी क्या है, सेमी सर्कल है। ठीक है क्या, ये पूरा एरिया हमारा क्या कहलाया बच्चों, सेमी सर्कल। क्या कहलाया ये, सेमी सर्कल। जब हम इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो हमें क्या मिलेगा बच्चों, एक सर्कल। क्या मिलेगा हमें, एक सर्कल, जिसने इसको टू इक्वल पार्ट्स में क्या कर दिया था बच्चों, ब्रेक कर दिया था। समझ में आ रहा है आप लोगों को, परफेक्ट है क्या बच्चों, ओके है क्या। आगे चलते हैं। अब बच्चों अगर ऐसा है तो अब छोटी सी एक बात सुन लें, अब छोटी सी एक बात सुनेंगे। अब बच्चों हमें एक बात पढ़नी है, आगे चले क्या और समझते हो कौन सी बात है। ठीक है बच्चों, समझे क्या, समझे वो बात क्या है। अब देखिए बच्चों क्या होता है कि अगर ऐसा है तो हमें पता चल गया कि सर ये एक सेमी सर्कल है। ये क्या है बच्चों, ये सेमी सर्कल है। ये क्या है बच्चों, सेमी सर्कल है। क्या है ये, सेमी सर्कल। और ये हो गया बच्चों इसका सेंटर, और ये क्या हो गया, रेडियस। ये भी क्या हो गया बच्चों, रेडियस। इतना तो सही है ना। अब बच्चों ढंग से देखिए कि मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक पॉइंट ले लेता हूँ और ये भी एक पॉइंट ले लेता हूँ। ठीक है, ये पूरा क्या है बच्चों, ये पूरा है सेमी सर्कल। मैं आपको दोबारा समझाता हूँ, समझने की कोशिश कीजिएगा थोड़ा सा। ठीक है क्या, समझिएगा। ठीक है, समझने की कोशिश कीजिएगा, समझाता हूँ मैं आपको, समझिएगा बच्चों। हमें क्या पढ़ना था, हमें पढ़ना है बच्चों एक सर्कल है। माफ कीजिएगा थोड़ा सा, अब परफेक्ट बना है क्या, परफेक्ट बना है क्या, ये नहीं बना सर, बना देता हूँ अभी। ठीक है, ये बच्चों एक सेंटर हो गया सर्कल, और उसका एक बच्चों ये क्या हो गया, सेंटर। बच्चों ये सर्कल का जो आपको बाउंड्री दिखाई दे रहा है, जिसके ऊपर मैं अपना मार्कर चला रहा हूँ, देखिए जिसके ऊपर मैं राउंड कर रहा हूँ। ठीक है क्या बच्चों, ये आपको दिखाई दे रहा है, इसे बच्चों सरकमफ्रेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल, सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। अगर यही बात बच्चों मैं क्या करूं, कुछ इस तरीके से कह दूं तो ठीक है क्या। तो अब ये बच्चों क्या हो गया, सेंटर, और ये हो गया बच्चों इसका रेडियस। ये भी हो गया बच्चों इसका रेडियस, सेंटर को ओ से दिखा दीजिए। अब बच्चों मैं कहूं तो ये देखिए आपको दिखाई दे रहा है, ये आपको दिखाई दे रहा है क्या बच्चों, तो ये भी क्या है, सरकमफ्रेंस। ये भी क्या हो गया बच्चों, सरकमफ्रेंस। तो सरकमफ्रेंस किसका सरकमफ्रेंस, तो सर इस बार है ये सेमी सर्कल, सरकमफ्रेंस ऑफ अ सेमी सर्कल। इस बार तो ये सेमी सर्कल का सरकमफ्रेंस है। ठीक है क्या। अब बच्चों सेमी सर्कल यानी सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल की बात करें तो वो आपको पहले से ही पता है, सर 2 पाई आर, कोई बुराई नहीं है। सर सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल क्या होगा, तो बच्चों 2 पाई और आर। लेकिन ये तो सर सर्कल का है, आप तो सेमी मतलब क्या होता है बच्चों, आधा करने के लिए किससे डिवाइड कर देंगे, 2 से, तो ये क्या बन गया बच्चों, पाई आर। कोई दिक्कत, तो सरकमफ्रेंस ऑफ अ सेमी सर्कल क्या होता है बच्चों, पाई आर, और सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल क्या होता है बच्चों, 2 पाई आर। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब बच्चों थोड़ी सी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। ये सरकमफ्रेंस है, ये सरकमफ्रेंस है, और सरकमफ्रेंस पे बच्चों हम लोगों ने एक पॉइंट ये लिया, एक पॉइंट ये ले लिया, एक पॉइंट ये लिया, एक पॉइंट ये लिया। इस पॉइंट का नाम दे ए और इस पॉइंट का नाम देंगे बच्चों बी। तो बच्चों ये जो ए बी है, ए और बी है, ये किसका पार्ट है, ये किसका पार्ट है, सरकमफ्रेंस का ही तो हिस्सा है। ये पूरा क्या था, सरकमफ्रेंस, ये पूरा क्या था, सरकमफ्रेंस, ये पूरा क्या है, सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस से मैंने 2 पॉइंट ले लिए, सरकमफ्रेंस से मैंने 2 पॉइंट ले लिए। कौन कौन से 2 पॉइंट लिए सर, एक लिया बच्चों हम लोगों ने ए और एक लिया हम लोगों ने बी। ए बी किसका पार्ट है, ये किसका पार्ट है, पार्ट ऑफ सरकमफ्रेंस,
पार्ट ऑफ सर्कमफ्रेंस, पार्ट ऑफ सर्कमफ्रेंस। तो बच्चों सर्कमफ्रेंस के पार्ट को आर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? आर्क। तो आर्क क्या होता है बच्चों? आर्क होता क्या है? आर्क इज द पार्ट ऑफ द सर्कमफ्रेंस। आर्क इज द पार्ट ऑफ अ सर्कमफ्रेंस। आर्क इज अ पार्ट ऑफ अ सर्कमफ्रेंस। आर्क इज अ पार्ट ऑफ अ सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस का एक हिस्सा, सर्कमफ्रेंस का एक हिस्सा क्या कहलाता है? आर्क कहलाता है। क्या कहलाता है? आर्क। अब यहाँ पे आर्क है ए बी, तो आर्क को रिप्रेजेंट करने के लिए इसको ऊपर ऐसे करते हैं ए बी आर्क। परफेक्ट है क्या? समझ में आता क्या होता है? तो आर्क होता है सर्कमफ्रेंस का हिस्सा। अब जरा गौर कीजिएगा बच्चों, थोड़ा सा गौर कीजिएगा, ठीक है? अगर ऐसा है तो थोड़ा सा गौर कीजिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है क्या? थोड़ा सा बस देखिए। तो अगर बच्चों ये एक सर्कल है और बच्चों ये इसका सेंटर है, ये इसका रेडियस हो गया। आपने कहा कि सर ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है? सर ये तो कॉर्ड है, सर ये तो कॉर्ड है, सर ये तो कॉर्ड है। लेकिन कहां से पास आउट हो रहा है? सेंटर से। तो सर इसे डायमीटर कहेंगे, सर इसे डायमीटर कहेंगे। सेंटर से पास होने वाली कॉर्ड क्या कहलाती है बच्चों? डायमीटर। डायमीटर सर्कल को कितने हिस्सों में ब्रेक करती है? 2 हिस्सों में। डायमीटर सर्कल को कितने हिस्सों में ब्रेक करती है? 2 मीटर में, 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है। डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। 2 पार्ट्स में क्या करती है बच्चों? ब्रेक करती है। अगर 2 पार्ट्स में ब्रेक करती है तो ये हिस्सा क्या कहलाएगा बच्चों? ये हिस्सा क्या कहलाएगा? ये हिस्सा क्या कहलाएगा? सेमी सर्कल। क्या कहलाएगा ये? सेमी सर्कल। हाँ या ना? हाँ या ना बोलेंगे फटाफट। ऊपर भी क्या कहलाएगा बच्चों? सेमी सर्कल। अभी बताया आपको, थोड़ी देर पहले बताया। हाँ या ना? बताया ना अभी? तो अब जरा समझने की कोशिश कीजिएगा बच्चों कि मैं आपको समझाना क्या चाहता हूँ। मैं बच्चों आपको ये समझाना चाहता हूँ कि जो हमें आर्क पढ़ना है वो आर्क 2 तरीके की होती है। एक मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे ये आर्क बनाया है, जरा गौर कीजिएगा। हमारा बच्चों में इसको अगर जोड़ दूंगा तो यहाँ से लेकर ये पूरा क्या होता है बच्चों? सेमी सर्कल। ये पूरा क्या होता है बच्चों? सेमी सर्कल। लेकिन ये जो मैंने अपना आर्क यहाँ पे क्रिएट करा, ये जो बच्चों मैं ये राउंड राउंड सा अपना मार्कर कर रहा हूँ, ये क्या है हमारा? पूरा सेमी सर्कल। अब मैंने यहाँ पे 2 पॉइंट लिए, एक पॉइंट लिया बच्चों ए, एक पॉइंट लिया बच्चों बी। तो अब जरा मुझे बताइए कि ये जो ए बी है ये सेमी सर्कल से बड़ा है या छोटा है? ये जो ए बी है, ए बी, वो मेरे सेमी सर्कल से बड़ा है या छोटा है? तो ए बी तो छोटा है, ए बी तो छोटा है। तो अब इसको क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं बच्चों माइनर आर्क। क्या बोलते हैं? माइनर आर्क। तो मैं आपको समझाना चाहता था माइनर आर्क और एक बच्चों बताना चाहता हूं आपको मेजर आर्क। माइनर आर्क, मेजर आर्क, माइनर आर्क और मेजर आर्क, माइनर आर्क और मेजर आर्क। माइनर आर्क क्या होती है? माइनर आर्क क्या होती है? दिखाई दे रहा है आपको? प्रॉपरली दिखाई दे रहा है क्या आपको? ठीक है बच्चों। माइनर आर्क क्या होती है? माइनर आर्क क्या होती है बच्चों? कहता है माइनर आर्क, माइनर आर्क। परफेक्ट है क्या बच्चों? समझ में आ रहा है? माइनर आर्क whose length is less than, whose length is less than the semi circle। सेमी सर्कल से लेंथ, सेमी सर्कल से जिसकी लेंथ क्या होती है बच्चों? कम होती है, उस आर्क को क्या बोलते हैं? माइनर आर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? माइनर आर्क। और मेजर आर्क क्या होती है? मेजर आर्क क्या होती है? मेजर आर्क, मेजर आर्क whose length, मेजर आर्क whose length is greater than, whose length is greater than the semi circle। सेमी सर्कल से जिसकी लेंथ क्या हो जाती है बच्चों? ज्यादा हो जाती है। सेमी सर्कल से जिसकी लेंथ क्या होती है? ज्यादा हो जाती है, उसे कौन सा आर्क बोलते हैं? मेजर आर्क। कौन सा आर्क बोलते हैं? मेजर आर्क। बात समझ में आ गई? तो हम लोगों ने 2 नई बातें पढ़ी, माइनर आर्क और पढ़ी बच्चों मेजर आर्क। माइनर आर्क और हमने पढ़ी बच्चों मेजर आर्क। अब एक नया कंसेप्ट को और पढ़ लेते हैं, देखते हैं वो क्या है। समझिएगा बच्चों जरा ध्यान से, ठीक है क्या? समझने की कोशिश कीजिएगा।
देखिए तो जरा, अब अगर हमें थोड़ा सा समझना है तो हमने क्या पढ़ा बच्चों, आर्क। हमने क्या पढ़ा बच्चों, आर्क। अब एक नई चीज को और पढ़ लो बच्चों, ये बच्चों है हमारा सर्कल। क्या है ये हमारा सर्कल। सर्कल थोड़ा सा टेढ़ा हो गया नहीं बच्चों, अभी सीधा करते हैं इसको। ये बना बच्चों हमारा सर्कल, माफ कीजिएगा बच्चों, ठीक है क्या। अब बच्चों ये हमारा हो गया सर्कल और ये हो गया उसका सेंटर। सर्कल और ये हो गया हमारा बच्चों इसका सेंटर, ठीक है क्या बच्चों। ये हो गया हमारा इसका सेंटर। जरा गौर कीजिएगा, ये क्या है बच्चों, एक रेडियस। क्या है ये रेडियस। ये भी क्या हो गया बच्चों रेडियस। और ये क्या है बच्चों, इसका नाम दे देंगे ए और ये क्या है बी। तो बच्चों ये ए भी क्या है आर्क। ये क्या है आर्क, माइनर आर्क। कौन सा आर्क है ये माइनर आर्क है, क्योंकि ये सेमी सर्कल से छोटा है। ये हो गया बच्चों सेंटर। तो बच्चों ये रेडियस और आर्क के बीच का जो ये एरिया है, रेडियस और आर्क के बीच का ये एरिया मैं यहां पे बना के दिखाता हूं आपको। ये देखिए कुछ इस तरीके का, ये ओ ए बी, ये रेडियस, ये आर्क, ठीक है। रेडियस और आर्क के बीच का एरिया क्या कहलाता है बच्चों, सेक्टर। क्या कहलाता है सेक्टर। तो सेक्टर क्या होता है, सेक्टर क्या होता है, एरिया बिटवीन आर्क ऑफ द सर्कल, एंड टू रेडियई, सर्कल के आर्क और उसके दो रेडियस के बीच का एरिया क्या कहलाता है बच्चों, सेक्टर। क्या कहलाता है सेक्टर। परफेक्ट है क्या। अब बच्चों ये जो छोटा सा है तो इसे बोला हम लोगों ने बच्चों माइनर सेक्टर। क्या बोल दिया हम लोगों ने माइनर सेक्टर। तो अब जो बच्चों बड़ा वाला हिस्सा बच गया, कैसा बचा है सर, कुछ इस तरीके का, कुछ ऐसा ही तो बचा। हाँ है ना बच्चों, यही तो बचा, कुछ इस तरीके का, ठीक है क्या। ये भी रेडियस, ठीक है क्या। और ये हो गया बच्चों इसका सेंटर। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग मेजर। क्या बोलेंगे हम सभी मेजर, सॉरी बच्चों मेजर सेक्टर, ठीक है क्या। तो हम लोग दो बातें और सीखी, मेजर सेक्टर माइनर सेक्टर, मेजर सेक्टर माइनर सेक्टर। माइनर सेक्टर क्या होता है, यानी सेक्टर क्या होता है, आर्क और दो रेडियस के बीच की दूरी क्या कहलाती है सेक्टर। कितने तरीके का, दो, माइनर मेजर। समझ में आ गया बच्चों, समझ में आया क्या। अगर आपको समझ में आ गया तो एक कंसेप्ट और पढ़ लेते हैं, फिर आगे चलते हैं बच्चों, ठीक है क्या। समझते रहिए बस आप, ठीक है। आइए देखते हैं, ये है बच्चों हमारा एक सर्कल, ये हो गया बच्चों इसका एक सेंटर, ठीक है क्या। सर्कमफ्रेंस पे ये दो पॉइंट हो गए, इन दोनों पॉइंट्स को आपस में जोड़ दिया तो इसको क्या बोलते हैं बच्चों कॉर्ड। क्या बोलते हैं कॉर्ड। ये क्या है बच्चों, ये ए और ये हो गया बी। तो ये क्या है बच्चों, ये ए बी क्या कहलाते हैं बच्चों, बताएंगे फटाफट। ए बी क्या है आर्क है सर, ए बी क्या है आर्क है। तो इसके बीच का बच्चों ये एरिया क्या कहलाता है सेगमेंट। क्या कहलाता है सेगमेंट। क्या कहलाता है सेगमेंट। तो सेगमेंट क्या होता है, सेगमेंट क्या होता है सर, एरिया बिटवीन chord and arc of the circle, सर्कल के कॉर्ड और उसके आर्क के बीच का एरिया, सर्कल के कॉर्ड और उसके आर्क के बीच का एरिया क्या कहलाता है बच्चों सेगमेंट। क्या कहलाता है सेगमेंट। ये भी कितने तरीके का, दो तरीके। कितने तरीके का, दो सर। एक तो ये हो गया ए बी, और सर ऐसा भी तो हो सकता है, क्यों बच्चों हो सकता है कि नहीं हो सकता ऐसे, परफेक्ट है क्या। तो ये तो हो गया हमारा सेगमेंट। कौन सा सेगमेंट, इसे बोलेंगे बच्चों माइनर सेगमेंट। कौन सा सेगमेंट माइनर सेगमेंट।
और जो बच्चों ऊपर वाला दिखाई दे रहा है आपको ये पोर्शन, इस पोर्शन को बोलेंगे बच्चों मेजर सेगमेंट। क्या बोलेंगे हम? मेजर सेगमेंट। तो बच्चों सेगमेंट भी दो तरीके के हो गए, मेजर सेगमेंट और माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट और माइनर सेगमेंट। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आप लोगों को परफेक्ट क्या? अच्छे सारे समझ में। चलिए फिर आगे चले बच्चों, आगे चले, आइए आगे चलते हैं और अब देखते हैं बच्चों अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। बच्चों सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा आर्क, हम लोगों ने आर्क पढ़ लिया। फिर बच्चों हम लोगों ने पढ़ा सेक्टर, फिर हमने पढ़ा बच्चों सेगमेंट। क्या पढ़ा हम लोगों ने? सेगमेंट। तो हम लोगों ने बच्चों ये पढ़ लिया आर्क सेक्टर दो तरीके का, माइनर सेक्टर और एक बच्चों पढ़ा हम सभी ने मेजर सेक्टर। माइनर सेक्टर और एक पढ़ा हमने मेजर सेक्टर। माइनर सेक्टर, मेजर सेक्टर। इसी तरीके से माइनर सेगमेंट और एक हमने पढ़ा बच्चों मेजर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट। ठीक है, अब हम इन सब चीजों के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहला ये है बच्चों एक सर्कल, ये हो गया इसका सेंटर और ये है पॉइंट ए और ये है पॉइंट बी, ये हो गया बच्चों इसका रेडियस। ठीक है क्या? अब बच्चों यहां से लेकर यहां तक, ए से लेकर बी तक, तो इसे बोलेंगे बच्चों आर्क। तो इस आर्क के निकालने हैं बच्चों लेंथ, तो हमने बोला लेंथ ऑफ माइनर आर्क, लेंथ ऑफ माइनर आर्क। तो लेंथ ऑफ माइनर आर्क क्या होती है? लेंथ ऑफ माइनर आर्क क्या होता है? तो बच्चों थीटा अपॉन में 360, थीटा अपॉन में 360। और बच्चों आर्क कहां पे क्रिएट होती है? आर्क कहां पे क्रिएट होती है? आर्क कहां पे क्रिएट होने का मतलब आर्क किसका पार्ट होती है? आर्क इज अ पार्ट ऑफ अ सर्कमफ्रेंस। तो सर्कमफ्रेंस क्या होता है बच्चों? 2 पाई आर, 2 पाई आर क्या होता है बच्चों? सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। ये क्या होता है? सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। तो थीटा अपॉन में 360 इनटू में सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। ठीक है क्या बच्चों? इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं और बच्चों इसको इससे कैंसल आउट करेंगे तो थीटा अपॉन में 180 इनटू में बच्चों पाई आर, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब बच्चों ये तो हो गया माइनर आर्क। सर ये तो माइनर आर्क था सिर्फ इतना, ये ए और ये बच्चों बी। सर बड़े वाला कैसे निकलेगा? ये कैसे निकलेगा? ये कैसे निकलेगा सर? ए बी। तो इसे बोलेंगे बच्चों कैसे निकालेंगे हम लोग? लेंथ ऑफ मेजर आर्क, लेंथ ऑफ मेजर आर्क। तो ये कैसे निकलता है बच्चों? तो बहुत ही आसान है, सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल और माइनस में लेंथ ऑफ माइनर आर्क। दिखाई दे रहा आपको? वीडियो में कट तो नहीं रहा? ओहो हो, पूरा कट गया, पूरा कट गया, ये तो पूरा ही कट गया। ये तो मैं नीचे लिखता हूं बच्चों, मैं इस पोर्शन को नीचे लिखता हूं, मैं नीचे लिखता हूं, यहां लिखता हूं लेंथ ऑफ मेजर आर्क। क्या होता है बच्चों? circumference of a circle, circumference of a circle minus length of minor arc, लेंथ ऑफ माइनर। इसका मतलब सर्कल का सर्कमफ्रेंस कितना होता है सर? 2 पाई आर, माइनस में ये कितना हो जाए? थीटा अपॉन में 360 इनटू में 2 पाई आर। कोई दिक्कत बच्चों? कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब तो दिखाई दे रहा है, अब तो दिखाई दे रहा है, परफेक्ट है क्या? हाँ सर बिल्कुल, अब अच्छे से दिखाई दे रहा है। इतना है समझ में बच्चों? आगे चलते हैं, आगे चलते हैं बच्चों, आगे चले क्या? आगे चलते हैं, आइए। अगला है बच्चों हमारा सेक्टर। क्या है हमारा अगला टॉपिक बच्चों? सेक्टर। तो आज सेक्टर के बारे में देखते हैं। सेक्टर क्या होता है बच्चों? ये बच्चों एक सर्कल है, ये सेंटर है, ये रेडियस हो गया, ये रेडियस हो गया, ये ओ, ये ए,
ये बी, कोई दिक्कत बच्चों? तो यहाँ पे एक पॉइंट आया ये, एक पॉइंट आया ये, तो ये बच्चों रेडियस, ये भी बच्चों रेडियस, और ये हो गया बच्चों हमारा लेंथ, लेंथ ऑफ आर्क। क्या बोलते हैं बच्चों इसको? लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क को बच्चों डिनोट करते हैं एल से। किससे दिखाते हैं? एल से। तो सबसे पहले बच्चों ये जो एरिया है, ये जो एरिया है, ये जो एरिया है, छोटा सा मान लो यहाँ पे पिज्जा, ये छोटा सा, तो हमें ये एरिया निकालना है। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर क्या होता है बच्चों? तो ये होता है थीटा अपॉन में 360 इनटू में पाई आर स्क्वायर। क्या होता है बच्चों? थीटा अपॉन में 360 इनटू में पाई आर स्क्वायर। अगर पेपर में बच्चों कभी कभी होता है हमें कि हमें थीटा गिवन नहीं होता है, हमें थीटा गिवन नहीं होता है, हमें लेंथ ऑफ आर्क गिवन होता है। क्या गिवन होता है? लेंथ ऑफ आर्क। ये रेडियस और ये बच्चों लेंथ, ये क्या बच्चों? लेंथ ऑफ आर्क। तो जब भी आपको तो लेंथ ऑफ आर्क और रेडियस गिवन होगा तो एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है बच्चों? हाफ इनटू एल और इनटू आर। ये भी आपको ध्यान रखना है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है बच्चों? एल का मतलब क्या है? एल का मतलब है लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क। और आर का मतलब क्या है बच्चों? रेडियस। आर का मतलब क्या है? रेडियस ऑफ अ सर्कल। कोई दिक्कत बच्चों? परफेक्ट है क्या? आगे चले। आगे चलने से पहले ये तो हमने सर माइनर आर्क निकाला है, हमें क्या निकालना है? मेजर आर्क। तो एरिया ऑफ मेजर आर्क, एरिया ऑफ मेजर आर्क, एरिया ऑफ मेजर आर्क। एरिया ऑफ मेजर आर्क कैसे निकलेगा सर? बहुत ही आसान सर, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल माइनस में एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। दिखाई दे रहा है क्या वीडियो में? कट तो नहीं रहा? कट तो नहीं रहा बच्चों? नहीं सर, परफेक्ट है बिल्कुल। सर एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है सर? पाई आर स्क्वायर माइनस में एरिया ऑफ माइनर सेक्टर सर थीटा अपॉन में 360 इनटू में पाई आर स्क्वायर। कोई दिक्कत? कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए बच्चों, बहुत ही प्यार से समझ में आ रहा है सर। परफेक्ट है क्या बच्चों? परफेक्ट है क्या? चलिए आगे चलते हैं। और अब बच्चा हमारा बच्चों सेगमेंट। क्या बच्चा हमारा? सेगमेंट। आइए सेगमेंट को भी देख लेते हैं। अब बच्चों हमें पढ़ना है सेगमेंट। क्या पढ़ना हमें? सेगमेंट। देखिए बच्चों सेगमेंट, सेगमेंट क्या था सर? ये सर्कल है, ये इसका सेंटर है, ये सर्कल के दो पॉइंट्स है, दो पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन कॉर्ड कहलाती है। ये ए है, ये बी है, तो ये बच्चों क्या हो गया? हमारा कॉर्ड हो गया। और ये क्या बच्चों? आर्क हो गया, आर्क हो गया। तो सेगमेंट क्या होता है सर? कॉर्ड और आर्क के बीच का एरिया क्या कहलाता है बच्चों? सेगमेंट। ये क्या कहलाता है बच्चों? सेगमेंट। तो अगर हमें पढ़ना है तो हम निकालना चाहते हैं एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या होगा? बहुत ही प्यार से पढ़ेंगे बच्चों, देखिएगा। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट पढ़ने के लिए ना हम इसको बच्चों मिला देते हैं। ये क्या है? रेडियस। ये क्या है बच्चों? रेडियस। कोई दिक्कत? अब बच्चों थोड़ा सा मैं इसे बना रहा हूं और आप यहाँ पे गौर कीजिएगा। ये हमने कुछ इस तरीके से बनाया। ये क्या है बच्चों? ओ ए बी सेक्टर। कैसा सेक्टर? माइनर सेक्टर। तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस। अब बच्चों हमने क्या करा? हमें तो सेगमेंट निकालना है, तो सेगमेंट के लिए हमने इनको जोड़ दिया और ये क्या हो गया बच्चों? हमारा सेगमेंट। ये क्या हो गया? हमारा सेगमेंट। ऊपर क्या बच्चा बच्चों? ए ओ बी, ओ ए बी ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। परफेक्ट। ये हो गया बच्चों हमारा माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला। मतलब सर एरिया ऑफ माइनर सेक्टर सर थीटा अपॉन में 360 इनटू पाई आर स्क्वायर माइनस में सर एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकलता है? हाफ बेस इनटू हाइट। ठीक है क्या बच्चों? ठीक है क्या? इसका एक और फॉर्मूला होता है, ये बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक है बच्चों, ठीक है? इसका कोई एक तरीका नहीं है, अलग अलग तरीके हैं। हम लोग किसी भी एक तरीके को अप्लाई कर लेंगे। जब मैं अभी अगले वीडियो में लेकर आऊंगा आपके लिए क्वेश्चंस, तो वहां पे अलग अलग फॉर्मूले से हम लोग
क्वेश्चन को करेंगे। हम लोग ज्यादा यही कंसेप्ट यूज करेंगे। परफेक्ट है क्या? कभी कभी हम लोग इसकी जगह दूसरा फॉर्मूला भी यूज कर लेते हैं। सर थीटा अपॉन में 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर माइनस में हाफ इंटू रेडियस स्क्वायर और इंटू में बच्चों साइन थीटा। ठीक है क्या? ठीक है क्या? इसका एक और फॉर्मूला है, बट अभी यहाँ में इस वीडियो के अंदर बच्चों आपको इतना ही ध्यान रखना है। ठीक है क्या? जब मैं आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराऊंगा तो वहां पे मैं आपको दिखाऊंगा कि इन फॉर्मूले किस तरीके से यूज करते हैं और कब हमें किस फॉर्मूले का यूज करना है। आप लोगों को ज्यादा घबराना नहीं है, आप लोगों के लिए यही फॉर्मूला जिंदाबाद है। ठीक है क्या? आइए देखते हैं, छोटी छोटी 2-3 बातें और बची हैं, समझ लेते हैं फटाक से। ठीक है क्या बच्चों? चलिए बच्चों समझिएगा। ठीक है क्या? समझिएगा बच्चों, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। बच्चों सबसे पहले अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि सर एरिया ऑफ सर्कल बताओ, एरिया ऑफ सर्कल, तो आप मुझे आंसर देंगे बच्चों पाई आर स्क्वायर। कोई दिक्कत? फिर बच्चों मैं अगर आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछूं सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल, सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल, तो क्या होता है बच्चों इसका फॉर्मूला? सर आप कहोगे 2 पाई आर। कोई दिक्कत बच्चों? ठीक है। या फिर बच्चों हम इसकी जगह ये भी कह सकते थे सर 2 इंटू आर, ये होता है बच्चों डायमीटर और इंटू में पाई, इसका मतलब सर पाई डी भी तो हो सकता है। तो इसका मतलब एरिया ऑफ सर्कमफ्रेंस, सर सॉरी सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल, सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल 2 पाई आर, या फिर क्या होता है बच्चों पाई डी। ध्यान रहेगा बच्चों। परफेक्ट है क्या? आगे अब बच्चों मैं अगर आपसे पूछूं कि मुझे इस फिगर का नेम बताओ, तो ये क्या है बच्चों? सेमी सर्कल। ये क्या है बच्चों? सेमी सर्कल। अब बच्चों आंसर करके दिएगा सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल क्या होता है? सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सेमी सर्कल, सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सेमी सर्कल बताइए बच्चों। तो आप कहेंगे सर सर्कल का सर्कमफ्रेंस कितना था? 2 पाई आर। आपने क्या कर दिया सर? सेमी कर दिया। सेमी मतलब क्या होता है? हाफ, आधा। तो सर आप भी आधा कर दो, कितना आ गया सर? पाई आर। ध्यान रहेगा बच्चों। लेकिन अब बच्चों मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताइए पेरीमीटर ऑफ अ सेमी सर्कल क्या बच्चे ये बताओ? पेरीमीटर ऑफ अ सेमी सर्कल। तो बच्चों गौर कीजिएगा। ठीक है क्या? गौर कीजिएगा। जब मैंने बच्चों बात करी आपसे सरकमफ्रेंस की, किसकी बात करी मैंने आपसे? सरकमफ्रेंस की। तो बच्चों ये जो पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है जिसके ऊपर मैं मार्कर अपना चला रहा हूं, आपको दिखाई दे रहा होगा ये बच्चों हमारा सरकमफ्रेंस होता है। क्या होता है? सरकमफ्रेंस। ये फ्लैट नहीं आता है, ये लाइन नहीं होती है। सरकमफ्रेंस ऑफ अ सेमी सर्कल के अंदर बच्चों ये लाइन नहीं इंक्लूड होती है, ये लाइन इंक्लूड नहीं होती, कुछ ऐसा होता है। लेकिन जब बच्चों मैं बात करूं आपसे पेरीमीटर की, तो ये लाइन तो बच्चों आएगी ही आएगी, ये लाइन तो बच्चों आएगी ही आएगी। अब ये क्या था? ये क्या था? ये था सर सरकमफ्रेंस, circumference of a semicircle, सेमीसर्कल। और प्लस में बच्चों पेरीमीटर पे क्या कर दिया हमने? ये एरिया भी मिला दिया। अब ये एरिया क्या था बच्चों? ये आर और ये आर, कितने आर हो गए बच्चों? 2r। तो हमने इसके अंदर क्या कर दिया बच्चों? 2r को और ऐड कर दिया। तो ये बन गया बच्चों फॉर्मूला किसका? पेरीमीटर ऑफ अ सेमीसर्कल। तो पेरीमीटर ऑफ सेमीसर्कल मतलब सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सेमीसर्कल तो आएगा ही आएगा, प्लस में 2r भी आएगा। अब इसका मतलब सर 2 पाई आर और प्लस में बच्चों ये क्या होता है? ये क्या होता है? सॉरी सॉरी सॉरी, ये पाई आर होता है, सिर्फ पाई आर होता है। और 2r को क्या लिखते हैं बच्चों? 2r को 2r लिख दीजिए, ऐसे लिखिए। या फिर बच्चों पाई आर और प्लस में ट्वाइस ऑफ रेडियस क्या होता है बच्चों? डायमीटर। ट्वाइस ऑफ रेडियस क्या होता है? डायमीटर। आप ऐसे लिख सकते हैं। ध्यान रखिएगा सर्कमफ्रेंस के अंदर बच्चों सिर्फ ऊपर का एक कर्व आता है, यानी ये आर्क आती है। ठीक है क्या? जब पेरीमीटर की बात करें तो वो आर्क भी आती है, वो आर्क भी आती है और साथ के साथ ये लाइन भी आती है, साथ के साथ ये लाइन भी आती है। ध्यान रखिएगा। ठीक है। ऐसे ही बच्चों हम बात करें सेक्टर की, किसकी बात करें बच्चों हम लोग? सेक्टर की। तो चलिए सेक्टर की बात करते हैं बच्चों। तो एरिया ऑफ सेक्टर बताइए, बताइए एरिया ऑफ सेक्टर बताइए। हाँ एरिया ऑफ सेक्टर तो मैंने आपको पढ़ा दिया। पेरीमीटर की बात कर रहे थे बच्चों, पेरीमीटर। ठीक है क्या? समझ में आ रहा है? 1 मिनट रुक जाइए बच्चों। हाँ ठीक है बच्चों, ठीक है। आइए पेरीमीटर,
पेरीमीटर ऑफ अ क्वाड्रेंट। ठीक है बच्चों, क्वाड्रेंट नया वर्ड आया है, अभी बताता हूं। फिर बच्चों आपको बताना है सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस ऑफ अ क्वाड्रेंट। ठीक है बच्चों, फिर आपको बताना है एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट। कट तो नहीं रहा वीडियो में, वीडियो में कट तो नहीं रहा बच्चों, देख लो मैं एक बार। परफेक्ट है, बिल्कुल सही है सर। बच्चों क्वाड्रेंट क्या होता है, क्वाड्रेंट क्या होता है सर? ये सर्कल है, ये सेंटर है, ये इसका डायमीटर है, ये भी बच्चों इसका एक डायमीटर है। तो बच्चों आपको जो ये छोटा सा मैं जिसको मैं शेड कर रहा हूं ना, दिस पोर्शन इज कॉल्ड द क्वाड्रेंट। यानी सर्कल को डायमीटर 4 हिस्सों में क्या कर देता है बच्चों? ब्रेक कर देता है। 2 डायमीटर ने मिलकर सर्कल को 4 इक्वल पार्ट में ब्रेक करा, उसका एक पार्ट क्या कहलाता है बच्चों? क्वाड्रेंट। तो क्वाड्रेंट एक्चुअल में कैसा होता है बच्चों? ऐसा, ठीक है। और इसका एक एंगल बच्चों 90 डिग्री, यहाँ पर कितना होता है बच्चों? 90, ये भी कितना 90, ये भी कितना बच्चों 90, और ये भी कितना हो गया 90, यानी यहाँ पे कितना है बच्चों 90। तो क्वाड्रेंट में थीटा कितने डिग्री का होता है बच्चों? 90 डिग्री का, पहली बात। ठीक है बच्चों, अब अगर ऐसा है तो बच्चों हम बात करते हैं सरकमफ्रेंस ऑफ अ क्वाड्रेंट। सरकमफ्रेंस ऑफ अ क्वाड्रेंट, सरकमफ्रेंस के अंदर बच्चों अगेन ये रेडियस होती है, ये रेडियस होती है। सरकमफ्रेंस के अंदर बच्चों अगर हम बात करें तो सिर्फ हमारा ये पोर्शन आता है। ठीक है क्या बच्चों? ये लाइन नहीं आती है, ये लाइन नहीं आती है। ठीक है, अब जब बात करते हैं कि बच्चों सरकमफ्रेंस ऑफ अ क्वाड्रेंट क्या होता है, तो सर सरकमफ्रेंस ऑफ अ क्वाड्रेंट का मतलब होता है सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। सर्कल के सरकमफ्रेंस को किससे डिवाइड कर देंगे बच्चों? 4 से। 1 2 3 4। परफेक्ट है क्या? इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि बच्चों सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल, सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल का मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आप कहना चाहते हो कि सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल का मतलब होता है बच्चों 2 पाई r और अपॉन में 4। इसका मतलब तो सर पाई r और अपॉन में क्या होगी बच्चों? 2। परफेक्ट है क्या? अच्छे से समझ में। और अगला क्या है बच्चों? पेरीमीटर ऑफ अ क्वाड्रेंट, पेरीमीटर ऑफ अ क्वाड्रेंट। अब क्वाड्रेंट के पेरीमीटर का मतलब कि सर अब तो क्या होगा? ये कर्व तो आएगा ही आएगा, ये कर्व तो आएगा ही आएगा, आएगा ही आएगा, और साथ के साथ अब ये रेडियस भी आएगी और ये रेडियस भी आएगी। तो इसका मतलब ये पूरा आया, ये पूरा आया और ये भी आया, आया कि नहीं आया? तो इसका मतलब सर सरकमफ्रेंस तो आया पाई r अपॉन 2 और प्लस में सर रेडियस, और रेडियस कितने? रेडियस 2 रेडियस। कोई दिक्कत है क्या बच्चों? कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर। अब क्या क्वाड्रेंट का क्या निकालना है बच्चों? एरिया। क्वाड्रेंट का क्या निकालना है बच्चों? एरिया। तो कैसे निकलेगा सर? एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल और अपॉन में क्या कर दीजिए बच्चों? 4। एरिया ऑफ सर्कल पाई r स्क्वायर और अपॉन में क्या होता है बच्चों? 4। उम्मीद है आपको बच्चों समझ में आया होगा। इस वीडियो के अंदर हमने अपने सारे के सारे कंसेप्ट कवर कर लिए हैं। एक आध बातें रह रही होंगी, उनको हम बच्चों नेक्स्ट वीडियो के अंदर जब आपके लिए क्वेश्चंस करने लेकर आएंगे अलग अलग वैरायटीज के, तो उसके अंदर हम कवर करेंगे। तब तक के लिए बच्चों थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, टेक केयर। ठीक है क्या? कट गया क्या? मैं आपको दिखाता हूँ बच्चों, ये दिखाई दे रहा आपको? परफेक्ट है क्या? ठीक है बच्चों, ओके बाय बाय।